अस्सलामुअलैकुम जी डी स्टूडेंट नए लेक्चर के साथ आपको खुशामदीद। इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने प्री रिक्विजिट जो है रिक्वायरमेंट्स जो है फ्लटर डेवलपमेंट के लिए वो आपको कौन सी है वो हम देखेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए जिसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो, या तो आपके पास विंडोज़ इंस्टॉल हो या आपके पास iOS इंस्टॉल हो। तो आपको इन दोनों में से एक जो है वो इंस्टॉल आपके पास या तो मैकबुक होनी चाहिए या आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। और जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें अगर हमारे पास विंडोज़ है तो हमें उसके अंदर क्या क्या मज़ीद रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो इसके बाद जी हमें इसके बाद लैपटॉप और कंप्यूटर के बाद हमें चाहिए एक कोड एडिटर जिसके अंदर हमने फ्लटर का कोड लिखना है डार्ट लैंग्वेज के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल है वो जो मतलब आपके कैंडिडेट हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं उसमें है विजुअल कोड एडिटर और उसके बाद है इंटेलिजे IDE और एक है एंड्रॉयड स्टूडियो। अब इसमें से हमने कौन सा चूज़ करना है इस कोर्स के लिए, तो हम इसमें से चूज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो क्यों? क्योंकि इसकी काफ़ी सारी रीजंस है। एक तो ये कि इसके अंदर हमें एमुलेटर्स मिल सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो जो लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट से इधर शिफ्ट हो रहे हैं उनके लिए भी इस टूल को जानना और समझना मुश्किल नहीं है, वो इसे ऑटोमेटिकली पहले फेमिलियर होते हैं तो इंटरफेस इसका समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। उनमें भी हम काम कर सकते हैं, तो मुश्किल नहीं है। एंड्रॉयड स्टूडियो, इंटेलिजे IDE उनका इंटरफेस भी सेम है और काम भी उसमें सेम है। उसका दूसरा जो है विजुअल स्टूडियो कोड उसमें थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है और काम उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो लोग .NET की तरफ से आ रहे हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड को जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें टेस्टिंग जो एप्स बनाएंगे हम फ्लटर के अंदर उसको हमने टेस्ट करना है। उसके लिए हमें एक एमुलेटर चाहिए, एक तो एंड्रॉयड का एमुलेटर चाहिए या अगर हम मैकबुक पे काम करें तो हमें iOS का एमुलेटर चाहिए। तो हमें दो डिवाइसेस हमारे पास होनी चाहिए, या तो हमारे पास आईफोन हो, कोई भी पुराना आईफोन रियल डिवाइस ले लें क्योंकि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में तो iOS की सिम्युलेटर इंस्टॉल नहीं कर सकते, या फिर हमें VMware इंस्टॉल करके उसके अंदर जो है वो हमें इंटरफेस उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो आप किसी से पुरानी डिवाइस ले लें, बेहतर है कि अपनी ऐप्स को चेक करने के लिए किसी दोस्त से वक्ती तौर पे अपनी ऐप को एंड्रॉयड स्टूडियो पे रन करके देखें, फिर उसी की एक फ्लटर की जो एप्लीकेशन होगी तो उससे ज़रा आपकी टेस्टिंग जो है वो आसानी से हो जाएगी और आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो आपने काम किया है वो क्लियर है या नहीं। क्योंकि डायरेक्टली हम मैकबुक पे जो है वो कर भी नहीं सकते, कोड साइनिंग का इशू होता है, उस पर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि जी इसमें आप जिसे लॉगिन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी सारी जो है वो मुश्किलात हैं। तो टेस्टिंग ऐप के अंदर हम एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एमुलेटर यूज़ करेंगे और एमुलेटर के साथ साथ हम जो है वो एक सेपरेट थर्ड पार्टी एमुलेटर जो है मेमो प्ले वो इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हम अपनी ऐप्स को एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे पास एंड्रॉयड ऐप्स चेक करने के लिए हमें या तो मैक और PC चाहिए, उसमें हमें एंड्रॉयड स्टूडियो और साथ ही साथ एंड्रॉयड एमुलेटर या कोई फिजिकल डिवाइस या थर्ड पार्टी कोई हमने जो है वो एमुलेटर करना है। और iOS ऐप्स चेक करने के लिए हमें मैकबुक ही चाहिए जस्ट, वो हम PC के अंदर नहीं चेक कर सकते। एंड्रॉयड स्टूडियो और iOS एमुलेटर आर फिजिकल डिवाइस, यानी अगर आपके पास मैक है तो आप दोनों काम एट अ टाइम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको प्री रिक्विजिट जो है इसके समझ आ गए होंगे। जो इसके बाकी जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जब विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स इसकी जो है वो डिटेल से बता दूंगा ताकि आप आसानी के साथ अपने फ्लटर्स के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें और इस डॉक्यूमेंटेशन को तसल्ली के साथ पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।